नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। सेनापति जा रहा है राजा के घर। मंगल जो कि सेनापति प्लैनेट है, वो कर्क राशि छोड़ते हुए सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है और 1 जुलाई 2023 से लेकर ये 18 अगस्त 2023 तक रहेगा। 17 अगस्त तक रहेगा। 18 को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल का ये जो गोचर है बहुत ही सुंदर होने वाला है। कई राशि वालों को तो मालामाल करेगा, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देगा और उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, क्योंकि मंगल अपनी परम मित्र राशि सूर्य के राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जहां सेनापति बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का चल रहा था। अब देखिए नक्षत्र जो है मंगल के इस तरह से रहने वाले हैं। मंगल जो है सिंह राशि में माघा नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है उसके साथ प्रवेश करेगा और उसके बाद ये पूर्वा फाल्गुनी जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेगा 23/7 को, यानी कि ये शुक्र के नक्षत्र में जाएगा और उसके बाद ये 12/8 को सूर्य के नक्षत्र में चला जाएगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र के बाद सूर्य का आता है, उत्तरा फाल्गुनी आता है। और पुनः 18/8/2023 को ये अपनी सिंह राशि छोड़ते हुए कन्या राशि जो कि बुध की राशि अति शत्रु राशि में प्रवेश करेगा। देखिए मंगल इस समय शनि के सामने रहेगा, शनि मंगल के सामने रहेगा, एक समसप्तक योग भी बनाएगा, जो कि जिनका भी मार्ग प्लैनेट बनता है, चाहे मंगल है शनि है, आपस में एक दृष्टि संपर्क होने से ये एक जिसको कहते हैं एक अच्छा योग भी नहीं ज्योतिष में माना जाता, क्योंकि जब शनि मंगल को देखता है, मंगल शनि को देखता है तो ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है और कई बारी पति पत्नी के रिलेशन में प्रॉब्लम खड़ी करता है, व्यापार में कोई ऐसी गतिविधि पैदा करता है जिसके प्रति आपको किसी के साथ डिस्प्यूट अराइज कर देता है। और मंगल जैसे अगर चौथे भाव में आ गया तो उन राशि वालों के लिए घर में क्लेश उत्पन्न भी कर सकता है, इसलिए बड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि शनि के सामने भी रहेगा। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर एक भी है, एक ये है कि गुरु की दृष्टि मंगल पर जा रही है और गुरु उसको बचाव करेगा मंगल के ऊपर, जो कि गुरु की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। देखिए राहु बहुत ही ग्रहों का इस समय संगम सिंह राशि में होने वाला है और बुध भी आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, जो कि अति शत्रु जो मंगल का माना जाता है वो भी आ जाएगा। और राहु की दृष्टि जो मंगल पर जाएगी वो अंगारक दोष भी पैदा करेगा, यानी कि आपको ये समझना है 45 दिन में बहुत ही घटनाओं का एक जिसको कहते हैं आभास होने वाला है, जिसमें अच्छी भी होंगी और बुरी घटना भी होंगी। और देश प्रति काल के अगर प्रेडिक्शन की जाए तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करने वाला है, यानी कि आप देखेंगे कि जो न्यूज़ चैनलों पर जो पॉलिटिकल नेता हैं आपस में लड़ते हुए देखेंगे, बातों में बहुत उनकी रूढ़ीपन आ जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। इंडिविजुअल राशि की अगर बात करें तो पहले सबसे पहले बताता हूँ, ये जो 2 पार्ट में हमेशा वीडियो आती है मंगल की, क्योंकि इसको मैं बड़ी डीपली एनालाइज करता हूँ। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक ये पहले पार्ट में आएगा, उसके बाद तुला राशि से मीन राशि तक का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि, मेष लगन या राशि। इनका मंगल योग कारक प्लैनेट है, इनके लिए बहुत ही सुंदर योग बनाएगा। मंगल पंचम भाव में आपके संचार करेगा, जो कि आपकी खुद की डिसीजन पावर को पॉजिटिव करेगा, बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, आपका कोई पुराना काम सिद्ध हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ देगा। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाने से आपको सडन गेन प्रॉपर्टी से हो सकता है। मंगल की दृष्टि 11वें घर पर जा रही है शनि पर, तो बड़े बड़े एल्डर की हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको चोट दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। ड्राइव बहुत सकेत होकर चलें, लेकिन लाभ की स्थिति भी मंगल शनि यहाँ पर बना रहे हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल बंदे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल शनि कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर
और जो टेक्निकल काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मंगल 12वें घर को देखेगा, आपकी फ़ॉरेन इनकम जनरेट करेगा, किसी दूसरे स्थान से इनकम आपको यहाँ पर मंगल दे सकता है, क्योंकि पंचम में बुध भी आ रहा है, तो आप कोई क्रिएटिव काम से धन अर्जित कर सकते हैं। हेल्थ में आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर रहने वाली है, जैसे कब्ज, गैस आपको प्रॉब्लम कर सकती है। देखिए, अगली राशि जो बनती है शुक्र की राशि है, वो है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि का मंगल जो है वो आपके चौथे भाव से संचार करेगा, यानी कि 12वें घर का लॉर्ड चौथे घर में जब आता है तो विदेश से कोई आपका संपर्क होने वाला है। विदेश से मेहमान आपके घर में आते हैं और आप विदेश में जाकर पैसा भी लगाते हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला फ़ेज़ ये रहेगा कि क्योंकि मंगल आपका एक 12वें घर का चौथे घर में आने से घर के प्रति आपका वातावरण थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि चौथे घर में मैंने बताया मंगल अच्छा नहीं होता है। एक तो वैसे भी मारक प्लैनेट बन जाता है, 7वें घर का भी लॉर्ड है। पत्नी के रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे और बुध भी साथ में है, तो आपको घर के प्रति कोई टेंशन क्रिएट यहाँ पर होने वाली है अगर आपने प्रॉपर्टी ली है। और दूसरी बात ये है कि मंगल चौथे भाव में जब आता है तो आपके 10th हाउस को देखता है, तो व्यापार में मंगल आपको फ़ायदा देगा। मंगल की दृष्टि 7वें घर में स्वयं की राशि के जाने से डेली रूटीन वर्क में आपकी डेली की एक्टिविटीज़ काफ़ी होने वाली हैं, यानी कि आपको ऑफिस में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि जैसे लाभ भाव पर जा रही है, धन के लिए अच्छा है, धन आप अर्जित करोगे, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जो इसमें एक नक्षत्र का जो प्रभाव है, जो सूर्य का नक्षत्र, जब ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा 23/7 को, जो 12/8 तक 12/8 से लेकर ये आपका 18/8 तक रहेगा उसमें, तो ये पीरियड थोड़ा-सा आपको सरकारी कामों के प्रति बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि ये होगा सिंह राशि में, और ये आपकी शत्रु राशि, जो सिंह राशि वृषभ राशि के लिए सूर्य की राशि शत्रु मानी जाती है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपके बिज़नेस के लिए ये अच्छा ग्रह माना जाता है, क्योंकि 7वें घर का लॉर्ड है, डेली रूटीन वर्क में फ़ायदा करेगा, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अगली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मंगल का प्रभाव आपको जो देखने को मिलेगा वो आपके तृतीय भाव में मंगल कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छा होता है, पराक्रम के लिए अच्छा होता है। अब देखिए, मंगल आपका एक तो छठे भाव का कर्जा रोग बीमारी का जो प्लैनेट है, वो तीसरे भाव में आने से आपके भाई मित्रों को कोई चोट दुर्घटना या प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपके सिबलिंग के लिए ये अच्छा नहीं है। मंगल जो है, क्योंकि आपके लाभ भाव का ग्रह भी बनता है, तो तीसरे भाव में होने से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के द्वारा धन अर्जित करोगे। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपका फ़ायदा मंगल देता है। मंगल तीसरे भाव में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। बुध भी यहाँ पर मंगल के साथ है, लेकिन गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ही रह सकती है, क्योंकि वो छठे घर का भी लोड है। तीसरा भाव होता है गला का, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रह सकती है, जिसमें वायरल फीवर का भी इंडिकेट यहाँ पर मंगल कर रहा है, और यात्रा का भी इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। जैसे शॉर्ट ट्रिप की यात्रा मंगल यहाँ पर आपको दे सकता है। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो मंगल आपको यहाँ पे जॉब भी दे रहा है, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में है। तृतीय भाव जॉब का होता है, यानी कि जो इंटरव्यूज आती हैं, मंगल अपनी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। यानी कि आप अगर लोन देना चाहते हैं, बैंक का उतारना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि मंगल कर्जा उतारने में बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है। मंगल आपके 7वें घर को शनि को देख रहा है। पिता के स्वास्थ्य में ये हानि का योग यहाँ पर बना रहा है, यानी कि आप जब यात्रा करेंगे तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, कोई चीज़ खोने का आपका डर रहेगा। इस तरह से मंगल दशम भाव को देख रहा है। मंगल 10वें घर को जब देखता है तो दिशा बली हो जाता है। व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और धन अर्जित आपको होगा। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि का मंगल जो कि आपकी राशि से निकल रहा था, आपने देख लिया कि 45 दिन आपके कैसे थे, तो दूसरे भाव में आने से अब मंगल आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक तो अच्छा प्लैनेट है, दूसरे भाव में वाणी में आ जाता है। हालांकि पारिवारिक दृष्टि के लिए वाणी आपकी थोड़ी तेज रह सकती है, लेकिन धन के मामले में बहुत अच्छा मंगल माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के, गाड़ियों के काम में, होटल इंडस्ट्रीज़ के काम में,
अग्नि तत्व चीज़ों के कारण में मंगल बहुत अच्छा बनाता है। दूसरे भाव में आने से आपको धन की प्राप्ति, व्यापार से धन आपको मिलेगा, क्योंकि दशम स्थान का लॉर्ड है वो दूसरे भाव में आ गया, तो व्यापारिक गतिविधियाँ तेज होंगी। और दूसरी बात यह है कि मंगल आपके पंचम भाव का लॉर्ड है, आप जो डिसीजन लोगे उससे आपको धन की प्राप्ति आएगा। बच्चों की एजुकेशन के प्रति अच्छा है, आपके खुद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप जो बोलोगे उसमें पब्लिक को इम्प्रेस करोगे, क्लाइंट को इम्प्रेस करोगे। और मंगल की दृष्टि जो आपकी पंचम भाव पे जा रही है, तो आप अपने डिसीजन खुद लोगे, यानी कि पॉजिटिव डिसीजन क्रिएट करेगा, क्योंकि स्वयं की राशि को देख रहा है। तो आप धन के मार्ग को खोलने के लिए कोई अच्छे से अच्छा प्लान माइंड में बनाओगे। इसी तरह से मंगल आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो शनि के ऊपर दृष्टि होने से आपको चोट दुर्घटना का योग भी यहाँ बना रहा है। गाड़ी आप बहुत ध्यान से चलाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्नी की हेल्थ में ये नुकसान भी मंगल साथ में कर रहा है। हालांकि प्रॉपर्टियों के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज से कहीं से धन आपको आ सकता है। और मंगल नवम भाव को देख रहा है, तो आपकी यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि का तो आपके लगन में ही आ गया एक बहुत ही, जिसको कहते हैं विष्णु भगवान खुद ही लक्ष्मी के साथ चल के आ गए, यानी कि चौथे केंद्र का भाव केंद्र में ही आगे आ जाए, तो बहुत ही सुंदर ये राजयोग उत्पन्न करता है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग बना दिया है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जब मंगल आता है तो सरकारी कामों में लाभ। और दूसरी बात यह है कि घर लेने का, यहाँ नए घर लेने का प्लान बनाएंगे, कोई भूमि प्रॉपर्टी वाहन से लाभ होगा। आपके व्यापार में वृद्धि करेगी, क्योंकि मंगल नवम भाव का भाग्य में वृद्धि करेगा। मंगल आपके चौथे भाव को देख रहा है, तो आप कोई नई प्रॉपर्टी में हाथ लगाएंगे, उससे आपको बेनिफिट्स भी होगा। मंगल साथ में घर को देख रहा है। शनि की राशि को जब देखा, शनि मंगल को देखेगा, तो कार्य क्षेत्र में कोई क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। ये वाला योग आपको मतलब फेस करना पड़ेगा बीच में, जब ये मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा 12/8 को। तो सूर्य की राशि में होने से, यानी कि सरकार की तरफ से आपका कोई ड्यूज़ निकल सकता है, आपको देना पड़ सकता हो सकता है टैक्सेशन में ड्यूज़ आ जाए, कोई और प्रॉपर्टी टैक्स में आ जाए, या कोई गाड़ी का चालान का ड्यूज़ आ जाए, वो आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर जाने से आपको सडन गेन मंगल यहाँ पर दे सकता है। मंगल, क्योंकि इसकी जो तीव्रता, मतलब जो इसकी स्पीड होती है वो तेज़ होती है। मंगल देता है सडन गेन, केतु की तरह। और प्रॉपर्टियों में खासकर ये बहुत ही अच्छा भूमि में है, ये ग्रह जो भूमि पुत्र माना जाता है, ये अच्छा माना जाता है। इसी तरह से अगली राशि जो बनती है कन्या राशि। कन्या राशि का मंगल गया 12वें घर में, ये अच्छा साइन नहीं है। मंगल जब 12वें घर में चलता है, जाता है और मारक प्लैनेट हो जाता है 8वें घर का, तो चोट दुर्घटना के योग यहाँ पर बनते हैं। जैसे टांग पे चोट लग जाना, आप कहीं और रसोई में काम करते हैं या बाथरूम में करते हैं, तो आपका पैर फिसल जाना, सडन चोट के आपको यहाँ पर योग बन रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना। मंगल 12वें घर में है, यात्रा भी आपकी यहाँ पर दे रहा है, और इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छे काम में दिखा सकता है, क्योंकि मंगल की राशि तीसरे भाव में, यानी कि आपके खुद भाई मित्र आपसे कुछ हो सकता है कि मदद मांगे पैसे की आपसे, तो आपको देना पड़ सकता है। मंगल 12वें घर में है, तो मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में होने से आप उनकी मदद भी करोगे। अगर आप विदेश में हैं कन्या राशि वाले, तो निश्चित तौर पे मंगल आपको बहुत बेनिफिट्स यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर फिर कुंडली चेंज हो जाती है। और मंगल जो आपके छठे भाव पर दे रहा है, तो कोर्ट से विनिंग, और आपके जो पुराने ऐसी चीज़ें चल रही हैं उस पर विनिंग भी दिखा रहा है। छठे भाव पे कर्जा रोग मुक्ति से विनिंग दिखा रहा है। शनि वहाँ बैठा हुआ है, शनि आपका छठे भाव में वैसे ही सुंदर योग बना के बैठा हुआ है। रिलेशनशिप में कोई खटास उत्पन्न हो सकती है घर के वातावरण की बातों को लेकर, इसलिए आप बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट होने वाले हैं, और बच्चों की बात के ऊपर आप अपने घर में कोई किसी के साथ आपकी बहस हो से उससे बचाव रखें। मंगल की 7वें घर पर दृष्टि होने से पति के साथ आपकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है, किसी बात पर आपका पति नाराज़ हो सकता है। अगर आप पत्नी हैं तो आपको अपने पति की बातों का ध्यान रखना है, और जो लोग मेल्स हैं उनको अपनी पत्नी की बातों का ध्यान रखना है, सेंटिमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके 8वें घर में भी है, और राहु गुरु की दृष्टि 12वें घर में जा रही है। तो आपका सडन एक्सपेंस इन 45 दिन में बहुत मोटा खर्चा आपका आने वाला है, जिसमें मेडिकल एक्सपेंस भी आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। तो थोड़ा टफ टाइम ये आपके ऊपर कन्या राशि वालों के लिए।
ये 45 दिन का रहेगा और उसमें ज़्यादा रहेगा जब ये सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि सूर्य आपका 12वें घर का लॉर्ड भी बनता है। तो मंगल के शांति के लिए आप हनुमान जी की उपासना इसमें सबसे बढ़िया मानी जाती है, जिसमें आप हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ डेली करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये एग्रेसिव प्लेनेट है, ये जा रहा है राजा के घर में, इसके अंदर अब शक्ति आने वाली, पावर आने वाली, और कईयों को तो ये राजा बना देगा। आप समझे, इसको लॉजिक इसका समझे, और जिनका मारक प्लेनेट है उनके लिए ये प्रॉब्लम भी खड़े करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।